नौकरी पाने के लिए लोग क्या नहीं करते दोस्तों। अपना नौकरी बचाए रखने के लिए भी हम लोग को उतना ही ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप हनुमान जी के पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, हनुमान जी के बारे में जो मैंने आगे जो वीडियो में बताया था आपको, वो सब अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। उसके बाद अगर आपका नौकरी मिल जाता है, उसके बाद उस नौकरी को बचाए रखना और उस नौकरी से तरक्की करना, वहाँ से कुछ इनकम करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होता है। जैसे कि हम लोग काम करते करते जाने अनजाने ऐसा छोटा छोटा चीज़ों में कभी भी ध्यान नहीं देते और ऐसा छोटा छोटा गलती हम लोग से हो जाता है, जिसकी वजह से आपका नौकरी में तरक्की नहीं हो सकता है और आपका मिला भगत जो भी नौकरी होता है वो भी हाथ से चला जा सकता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ऑफिस में या घर में आप वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अगर आप घर में ही छोटा ऑफिस बना रहे या तो ऑफिस में जाके नौकरी करते, जॉब करते, तो आपको कौन सा वो 5 चीज़ें जिसमें आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए, जिसके वजह से आपका नौकरी तो सेफ रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आपको आपके नौकरी में तरक्की भी मिल सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है और यहाँ से आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरा चैनल हिंदी स्पिरिचुअल में। और आज हम जानेंगे कौन सा वो 5 चीज़ें हैं जिन चीज़ों को फॉलो करने से आप अपना नौकरी में तरक्की कर सकेंगे और अपना नौकरी को बचा के रख पाएंगे। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और जो आपके जीवन में काम आ सके ऐसा वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये चीज़ आप अपना घर में ऑफिस बनाए हो या आप ऑफिस में जाके काम करते हैं, दोनों जगह के लिए अप्लाई होता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, लैपटॉप या कोई भी स्मार्टफोन, ये तो हर कोई यूज़ करता है आजकल, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो सकता है जो आप ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं या ऑफिस के सिलसिले में जो भी उसका काम होता है उसके रिलेटेड काम में इस्तेमाल करते हैं। तो आपको दिशा का बहुत ही अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप वास्तु के माने तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, दक्षिण पूर्व दिशा में रखना करियर के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो भी वायर होता है, जो भी केबल होता है, वो आपका जो टेबल होता है या आपका जो भी चेयर होता है उसमें उलझते हुए अवस्था में ना रहे या अव्यवस्थित ना रहे। आपको उस वायर को या जो भी तार होता है उसको आपको व्यवस्थित ढंग से संभाल के रखना पड़ेगा, तभी आपका नौकरी में तरक्की हो सकता है। दूसरा चीज़ होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कोरोना के चलते वर्क फ्रॉम होम का जो भी लेवल बड़ा है वो बहुत ही बड़ा बढ़ गया है। मैक्सिमम लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम ही करता है। तो उसमें आपको क्या करना चाहिए कि अपने जो घर में आप ऑफिस बनाते, जहाँ पे बैठ के आप काम करते, उनके बारे में भी आपको ध्यान देना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपका वर्क प्लेस बेडरूम के बगल में ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आपको बेडरूम से थोड़ा सा दूर में या बेडरूम के अंदर में तो नहीं करना चाहिए। आप सिटिंग रूम में अपना वर्क स्पेस कर सकते हैं, आप अपना छोटा मिनी ऑफिस बना सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, रेक्टेंगल या स्क्वायर डेस्क का ही इस्तेमाल करें आप, यानी कि आप काम करते वक्त में कोई भी सर्कुलर डेस्क या गोल टाइप का जो भी टेबल आता है उस टाइप का टेबल में आप बैठ के काम ना करें। आपको हमेशा रेक्टेंगल नहीं तो स्क्वायर टाइप की जो भी डेस्क आता है, जो भी टेबल आता है, उसी में बैठ के उसी में अपना जो भी गैजेट है उनको रख के काम करना चाहिए, तभी आप अपना नौकरी में बहुत ही अच्छे से तरक्की कर पाएंगे। और दोस्तों पावरफुल क्रिस्टल के बारे में कौन नहीं जानता है। इसका इस्तेमाल करने से आपका एनर्जी लेवल बहुत ही बढ़ जाता है और आपको काम करने में जो भी कुशलता होता है, कार्य की कुशलता में वृद्धि होता है। आप अपने ऑफिस के डेस्क पर क्वार्ट्ज टाइप या कोई भी क्रिस्टल रख के अगर आप काम करते तो आपको यहाँ से नए नौकरी में नए अवसर मिलने की संभावना बढ़ जाता है। इसके अलावा आप डेस्क या आपके जो भी टेबल है उस पर अगर आप कोई भी क्रिस्टल का बांस या कोई भी एक क्रिस्टल के जो छोटे से डब्बा टाइप का आता है उसमें पौधा रखना भी करियर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और यहाँ से आपको बहुत ही जल्दी प्रमोशन हो सकता है। दोस्तों अगर आप वास्तु में विश्वास करते हैं, क्योंकि वास्तु में तो हमेशा विश्वास करना चाहिए, वास्तु में बहुत बड़ा शक्ति होता है। वास्तु के हिसाब से अगर आप सोते समय आपका जो भी सिर है उसको पूरब की दिशा में रख के अगर सोते हैं तो करियर के लिए बहुत ही अच्छा ग्रोथ होता है। ये सिर्फ करियर के लिए नहीं होता है दोस्तों, आपके अंदर में एक पॉजिटिव वाइब हो जाता है, आपके अंदर में एक बहुत ही बड़ा एनर्जी लेवल का ग्रोथ हो जाता है। स्टूडेंट लोग जो भी होता है उनको भी हमेशा पूरब की तरफ सिर रख के सोने के लिए सलाह दिया जाता है,
इससे आपका न सिर्फ एकाग्रता बढ़ती है, बल्कि आपके मानसिक रूप पे आपके अंदर में ऊर्जा का विकास होता है। लोगों में हमेशा उत्तर दिशा में बैठकर काम करना चाहिए। आपको हमेशा ऑफिस में जो भी काम करते हैं उत्तर की दिशा में बैठकर काम करना चाहिए। काम करते वक्त आपका पीछे एक मजबूत दीवार होनी चाहिए। ध्यान रहे कि पीठ के पीछे वाली दीवार पर खिड़कियां ना हो, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अंत में जो हम लोग के पास बहुत ही एक कॉमन चीज़ होता है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। वो ऐसा है कि दोस्तों वो हर किसी के पास में ऐसा आदत होता है कि लोगों को क्रॉस लेग करके बैठने की आदत होता है। आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, आप जब भी ऑफिस में काम करने बैठते तो आपको क्रॉस लेग करके नहीं बैठना चाहिए। अगर आपका ऐसा आदत है तो उस आदत को तुरंत बंद कर लेना चाहिए। ऐसे भी दोस्तों आम लोगों के सामने भी कोई बड़े लोग होता है जिसको हम लोग को रिस्पेक्ट करना होता है, उनके सामने में भी क्रॉस लेग नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। मगर इसके अलावा अगर आप ऑफिस में कभी भी क्रॉस लेग करके बैठते तो आपको कैरियर में इससे बाधा उत्पन्न होता है और आपका कैरियर में कभी ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो आपको हमेशा ही ऑफिस में जब बैठेंगे क्रॉस लेग करके नहीं बैठना चाहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आपको कि हाई बैक चेयर पर बैठ के काम करना आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वर्क फ्रॉम होम अगर आप काम करते हैं तो वर्क फ्रॉम होम पर काम करने वाले लोगों के लिए भी ये नियम समान रूप से लागू होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, इन छोटे छोटे चीज़ों के अगर आप सुधार करेंगे तो आपको हमेशा ही नौकरी में तरक्की होगा, प्रमोशन मिल जाएगा। अगर इतना करते हुए भी कभी कभी गलती से अगर कुछ भी हो जाता है तो आप लोगों को पता ही है, बस आप हनुमान जी के शरण में जाइए, उनकी पूजा करिए। और हनुमान जी की किस तरह से पूजा करना चाहिए, किस तरह से हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा में क्या क्या शक्तियाँ हैं, ये सारा चीज़ आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, जहाँ मैंने डिटेल में बयान किया है कि हनुमान चालीसा से क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है और आपको किस तरह से हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए। तो दोस्तों मिलते ऐसे इंटरेस्टिंग अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हनुमान, जय श्री राम।